अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, आज हम बात करेंगे कि मैं यहाँ यूएई में रहता हूँ, क्या मैं अपने इन लॉज को विजिट वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर कर सकता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और उसका प्रोसीजर क्या है। नहीं जी, मैं आपको ये बताता चलूँ अब कि आप जब यूएई में रहते हैं तो आप अपने इन लॉज को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं विजिट वीज़ा। लेकिन इस विजिट वीज़ा को स्पॉन्सर करने के लिए अगेन वही बात, क्या मेरी सैलरी वगैरह कोई मिनिमम ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है भी? बिल्कुल जी। जब आप यहाँ रहते हैं और अपने इन लॉज को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑलरेडी आप अपनी फैमिली के साथ या तो यहाँ रहते हैं या आपका ऑलरेडी इतना स्टेटस है कि आपने ये कदम उठाया है कि 4 से 5 हज़ार की सैलरी का पैकेज आपका ऑलरेडी है। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप अपने इन लॉज को क्या कहते हैं ये फैमिली सॉरी विजिट वीज़ा स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है, जो कि आपके कॉन्सुलेट जनरल से अटेस्टेड हो, जो कि यूएई में है, और ये स्टेट करता हो, उसके अंदर ये लिखा होना ज़रूरी है कि जी आप उनकी हर तरह की जो है माली मुआवनत कर सकते हैं और आप करेंगे भी, और वो आपके साथ ही रहेंगे। तो ये वो एक एफिडेविट होगा जो कि आपको चाहिए होगा अपने इन लॉज को यूएई में विजिट वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए। देखिए, एफिडेविट ही आपको चाहिए होता है। यहाँ पे बताते चलूँ कि ये जो कंसिक्यूनिटी डॉक्यूमेंट है वो आपको इन लॉज को स्पॉन्सर करने के लिए नहीं चाहिए होता, क्योंकि इन कंसिक्यूनिटी डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके ब्लड रिलेशन को ही अटैच करने के लिए चाहिए होता है, जिसके अंदर आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई आ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से ये आपका ब्लड रिलेशन है। इन लॉज के साथ आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ आपको एफिडेविट ही चाहिए होता है, और उस एफिडेविट को आपने अटेस्ट कराना। मैं पहले बता चुका हूँ, इसका बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि आपके जो आपको एफिडेविट बना रहे हैं, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा रहे हैं, कि आपको पहले अपने मुल्क में से आपके जो कॉन्सुलेट होते हैं वहाँ से करवाना है, यूएई के कॉन्सुलेट से करवाना है, फिर आपको यहाँ पर रहते हुए यूएई अपने कॉन्सुलेट से यहाँ फिर करवाना है, और अपने यानी कि यहाँ पर एम्बेसी वगैरह से करवाना है, और यूएई के जो अटेस्टेशन अथॉरिटी है आपको वहाँ से फिर करवाना है। ये अटेस्टेशन कहाँ से होती है, कैसी होगी, मैं ये इनके लिंक भी मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ये ले सकते हैं। इजी प्रोसेस है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। और फिर इनके जब आप फीस की बात करते हैं तो फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, फीस बहुत कम है। आप अपनी फैमिली के और अपने इन लॉज के वीज़े को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये वीज़ा 1 महीने का भी और 2 महीने दोनों का हो सकता है। दोनों सूरतों में आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये 1 महीने के लिए भी और 2 महीने के लिए भी। लेकिन अगेन इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो कि अटेस्टेड हो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे यहाँ आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी कि मैं अपने इन लॉज को, अपने यानी कि अपने वाइफ के माँ बाप को, या वाइफ की तरफ से मैं अपने हस्बैंड के माँ बाप को मैं स्पॉन्सर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये वो एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बहुत से लोगों के जहन में आता है, और वो मुझसे पूछते भी हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम खुद से ही इनको स्पॉन्सर कर लें। जी बिल्कुल। ये देखें, ये जो स्पॉन्सरशिप है ना, इसके लिए एक दो तरीके होते हैं आपको वीज़ा निकालने के लिए, विजिट वीज़ा। उसके लिए पहला तरीका तो ये है कि आपने अप्लाई कर दिया थ्रू ट्रैवल एजेंट जो कि अथोराइज हैं, वो आपके बिहाफ पर ये वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। वीज़ा आ जाता है 3-4 दिन 5 दिन। और अब तो कुछ जो ये लोग हैं, क्या कहते हैं इसको, जो अथोराइज डीलर हैं, जो ट्रैवल एजेंट हैं, ये क्या करते हैं, ये आपसे पूछते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट लेकर अप्लाई कर देते हैं, और ये ऑन एवरेज अब कहते हैं जी 5 to 10 डेज़ वर्किंग डेज़ हमें चाहिए होंगे वीज़ा प्रोसेस करने के लिए। लेकिन मोस्ट केसेस वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है, 2 से 3 दिन में। इसी तरह जब आप अपने बिहाफ पर स्पॉन्सरशिप कर रहे होंगे अपनी फैमिली को, फैमिली के किसी भी मेंबर को या अपने इन लॉज को, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली अप्लाई करेंगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप फॉर्म फिल कर देंगे। ये बिल्कुल ही आपको फॉर्म फिल करने के टाइम पर भी बता दिया जाता है कि वो कितने वर्किंग डेज रिक्वायर होते हैं, लेकिन इन सम केसेस विद इन आवर्स ही आपका वीज़ा प्रोसेस होकर आपके पास आ जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि जब आप खुद से स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली को, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन आप खुद से अप्लाई कर रहे होते हैं मोस्ट केसेस, और वहाँ पर तो आपको जो फीस पे करनी है वो इस तरह ही पे करनी होगी कि आपके डेबिट क्रेडिट के थ्रू। और इन मोस्ट केसेस ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वंस आपने अप्लाई कर दिया तो उसके बाद ये फीस आपको, इन केस कि आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो गया किसी वजह से, तो फीस
रिटर्न नहीं होती। वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये मेरे केस में हुआ था, मैंने किसी का वीज़ा अप्लाई किया था तो वो फ़ीस नहीं आई क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट हुआ किसी भी हाफ पर और वो फ़ीस मुझे रिटर्न नहीं हुई। तो ये मैं अपना एक प्रैक्टिकल केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जहन में रखिएगा कि ऐसे ये एक ही मरतबा होता है ये काम कि आपने आपने अप्लाई कर दिया, फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है और फीस वापस नहीं आएगी इन केस जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर इस तरह का कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मुझसे पूछिएगा। मेरा नंबर जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंशाल्लाह और भी इस तरह की मालूमाती वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।